6 देखिए बेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ए और बी दोनों न्यून कोण है, सच दैट cos A और cos B क्या है, आपस में इक्वल है, और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखिए बेटा, ये फिगर हो गई, यहाँ पे एंगल C ले लेंगे, C किसका लेंगे, 90 डिग्री का ले लेंगे, और A यहाँ पे लेंगे और B यहाँ पे। A और B दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। कैसे एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल है। अब कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B, यहाँ देखिए cos A इक्वल टू cos B गिवन, cos A इक्वल टू cos B गिवन। अब कहते हैं कि cos A करोगे, A एंगल यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या करेगा, बेस हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। cos A किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस क्या है बेटा, AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन में AB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos A करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos B यहाँ पे है, B एंगल यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, तो बेस हो गया BC अपॉन AB, और इस AB से AB को कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा AC इक्वल टू BC। AC और BC आपस में इक्वल है, AC और BC आपस में क्या हो गई, इक्वल साइड हो गई। कैसी साइड हो गई, इक्वल साइड हो गई। तो साइड इक्वल हो गई तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल B, और रीजन देंगे यहाँ पे बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, हेंस प्रूव्ड। Question 7, if cot theta equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। सेकंड है cot square theta। ये cot theta equal to 7/8। cot theta किसके इक्वल दे रखा है, 7/8। तो यहाँ पे ये बेटा cot theta किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे राइट ट्रायंगल की, यहाँ पे अब कोट थीटा है इसलिए एबीसी कहीं भी रख लो, यहाँ पे ए रख लिया, यहाँ पे बी रख लिया, और यहाँ पे सी। बेस, ये बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर 7 और 8। अब थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करो। यहाँ लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस में 64। h का स्क्वायर इक्वल टू 113, h इक्वल टू √113। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आ गया √113। अब नाउ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बेटा फार्मूला हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसी तरह से 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये भी फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर का होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज करेंगे इसमें। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे ये थीटा हो गया, साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है √113 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 अपॉन में √113 पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अपॉन में √113 इसका भी होल स्क्वायर। अब बेटा इसको खोल लोगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और यहाँ पे आएगा 113, ये जो रूट है स्क्वायर का करोगे √113 इंटू √113, ये 113 बन जाएगा। इसके अपॉन में 1 भी कर लो बेटा और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113, 113 एलसीएम आ जाएगा बेटा और यहाँ पे आएगा 113 माइनस 64 और यहाँ पे भी 113 एलसीएम आ जाएगा बेटा 113 माइनस 49, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 49 अपॉन में 113 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये होगा 64 अपॉन में 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 49 अपॉन में 64, क्या आएगा बेटा 49 अपॉन 64। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा क्या दे रखा है 7 अपॉन में 8 दे रखा है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अपॉन में 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 64, ये प्रूव कर दिया, ये भी आंसर हो गया। If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A। ये कह रहा है कि भाई 3 cot A equal to 4 हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, ये चेक करके बताओ। यहाँ पे लिखोगे 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन और कोट A इक्वल टू 4 अपॉन में 3। कोट A किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल। अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है बेटा, ए यहाँ ले लेंगे क्योंकि कोस ए है तो ए यहाँ पे ले लेंगे ए एंगल और बी 90 का कर लें और सी तो ये हो जाएगा बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, यहाँ पे लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, h का स्क्वायर इक्वल टू 25, h इक्वल टू √25 और h इक्वल टू 5। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 माइनस tan A क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा बेटा 1 माइनस 3 अपॉन में 4 हो गया, इसका होल स्क्वायर है तो 9 अपॉन में 16 होगा, 1 के अपॉन में 1 कर लेना और यहाँ पे होगा 1 अपॉन में 1 प्लस में 9 अपॉन में 16 एलसीएम आ जाएगा इसमें, देखो बेटा 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9 और यहाँ पे भी 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 प्लस 9 ये हो जाएगा
7/16 और यहाँ पे आएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25 होगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7/25। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए बेटा, राइट हैंड साइड cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a यहाँ पे आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे तो 16/25 और इसका करोगे तो 9/25। 25 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9 और ये क्या आ जाएगा बेटा 7/25। इसकी वैल्यू भी 7/25 आई और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई 7/25। तो यहां लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करके दिखाना था। क्वेश्चन 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट है sin A cos C प्लस cos A sin C और सेकंड है cos A cos C माइनस sin A sin C। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा ABC एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे ये ABC एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल एट बी पे 90 डिग्री का एंगल लेंगे बेटा। ए यहां ले लिया और सी यहां ले लिया। एंगल AB है और एंगल C के बारे में पूछ रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि tan A इक्वल टू 1/√3। tan A इक्वल टू 1/√3। tan A किसके इक्वल होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, 1 तो हो गया परपेंडिकुलर और √3 हो गया बेस। और पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। यहां लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब h निकालना है तो h इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, √3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और ये हो गया √4 और ये आ गया 2। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब देखो नाउ फर्स्ट में क्या कह रहा है, sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A की वैल्यू क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहां पे लिखेंगे 1/2। cos C यहां पे है बेटा, तो ये होगा, ये C है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो 90 का अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस में cos A बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे लिखेंगे √3/2 और sin C यहाँ पे है sin C परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3/2 आएगा। अब 1 1 जा 1/4 हो गया, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस में √3 3 के इक्वल होगा और 2 2 जा 4 हो गया बेटा। 4 एलसीएम आ गया 1 प्लस में 3 और ये आ गया 4/4, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, इधर सेकंड पार्ट कर लेंगे। यहां पे है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3/2 और cos C बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/2 माइनस में sin A एंगल यहां पे है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/2 sin C एंगल यहां पे है
तो साइन सी करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3/2, तो ये आएगा बेटा √3/4 माइनस √3/4। बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसे में कैंसिल हो जाएगा, इसका क्या आएगा बेटा 0। क्वेश्चन 10 देखे बेटा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए बेटा यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है बेटा, पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है तो क्यू तो यहाँ पे 90 डिग्री का लेना है, ठीक है। साइन पी कोस पी टेन पी फाइंड करनी है तो पी यहाँ पे ले लेंगे पॉइंट, ताकि ये साइन पी कोस पी टेन पी आ जाएगा, और यहाँ पे ले लेंगे आर। अब कह रहा है कि पी क्या 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो गया। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, इस साइड का इस साइड दोनों साइडों का सम कितना दे रखा है 25। अगर हम यहाँ पे इसको x ले लेते हैं, क्यू आर को x ले लेते हैं, तो पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 माइनस x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर h का स्क्वायर इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। h कितना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है x, तो x का स्क्वायर। 25 माइनस x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बढ़ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो यहाँ आएगा 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया बेटा। 25 का स्क्वायर होगा 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर इधर पॉजिटिव है और इस साइड राइट साइड में भी पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस 625, ये 625 राइट साइड में आएगा तो साइन चेंज होके आएगा माइनस का 625, माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और बड़े में से छोटे को घटाओगे तो कितना होगा 600। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 600 अपॉन में 50, 0 से 0 5 से करोगे तो ये 12 आ गया, x कितना आ गया 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 12 आ गई, और 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 करोगे तो ये कितना आएगा 13 आ जाएगा, ये 13 आ गया और ये कितना आ गया 12 आ गया। नाउ अब साइन p निकालना हमें, कोस p निकालना है और टेन p। देखो बेटा साइन p एंगल यहाँ पे है तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्या होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन में 30। कोस p बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा 5 अपॉन में 30। टेन p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये होगा 12 अपॉन में 5। फिर देख ले बेटा साइन p एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 12 अपॉन में 13 हो जाएगा। कोस p बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन में 13 हो जाएगा, और टेन p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 12 अपॉन में 5। यही इसके आंसर है। क्वेश्चन 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जो ये स्टेटमेंट दे रखी है ये सही है या गलत है, इनके बारे में बताना है। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कहता है कि tan a की वैल्यू सदैव 1 से कम होती है।
तो देखिए बेटा tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, और tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 60 क्या होगा √3, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है या इंफिनिटिव। तो tan 60 क्या हो गया √3, tan 60 क्या हो गया √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, क्या होती है 1.732। तो ये क्या हो गया 1 से बड़ी आ गई, तो देखो बेटा tan 60 की वैल्यू आ गई √3 और ये 1 से क्या है ग्रेटर है, तो ये क्या होगी अपनी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। सेकंड देखिए sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, एंगल a के मान के लिए sec a 12/5 होगा। देखिए बेटा sec a इक्वल टू 12/5 ये दे रखा है गिवन, ठीक है। sec a 12/5, sec a यहाँ पे हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस हो जाएगा, sec a है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यहाँ राइट ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ a ले, यहाँ b ले लिया और ये c ले लिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो sec a हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होगा यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये क्या है 90 के अपोजिट साइड है तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बड़ा हो गया, तो यहाँ लिख देंगे sec a is always greater than 1, और ये क्या आएगी स्टेटमेंट ट्रू आएगी, क्या होगी ट्रू, क्योंकि 12/5 करोगे तो इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। क्वेश्चन 11 का थर्ड पार्ट देखिए बेटा, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ये कहता है कि cos A की एब्रिविएशन क्या होती है कोसाइन होती है बेटा, कोसिकेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A is the abbreviation for cosine, क्या होती है बेटा कोसाइन A होती है, तो अपनी ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स हो गई। क्वेश्चन 11 का फोर्थ पार्ट, कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A, कहता है कि कोट A कोट और A का प्रोडक्ट है या कोट और A का गुणनफल है, ये होगा फॉल्स, बिकॉज कोट विदाउट एंगल A इज मीनिंगलेस, ठीक है बेटा। कोट विदाउट एंगल के क्या होता है मीनिंगलेस होता है। क्वेश्चन 11 का फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा, sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स, कहता है कि sin थीटा की वैल्यू 4/3 होती है। तो देखिए बेटा यहाँ ABC एक राइट ट्राइंगल ले ली, यहाँ पे क्या ले लिया थीटा का एंगल ले लिया। अब sin थीटा क्या होता है बेटा, sin थीटा इक्वल टू 4/3 है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या है 4 आया और ये कितनी आई 3 आई, जबकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है हमेशा बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है 9th क्लास में कि भाई बड़ा एंगल अपने सामने बड़ी साइड रखता है, तो 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों कैसे एंगल है, ये एक्यूट एंगल है 90 से छोटे हैं, और 90 ये बड़ा एंगल है तो ये अपने सामने क्या रखेगा बड़ी साइड रखेगा। तो इसमें लिख दिया हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स, कि हाइपोटेन्यूज है बेस और परपेंडिकुलर से क्या होता है बड़ी साइड होता है, तो ये हमारी क्या होगी फॉल्स होगी।